नमस्कार मित्रों, सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय गोविंद जी के माध्यम से आज मैं पुनः आपके सामने एक बार आया हूं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से एक साधिका ने पूछा है, महाराज जी, मैं प्रत्येक दिन, चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, रोज सुबह को 6 बजे उठकर सबसे पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करती हूं और स्नान करने के बाद हमने अपने घर के कोने में छोटा सा एक मंदिर बनाया हुआ है। वहां मां दुर्गा की हमने मूर्ति रखी है। दीपक जलाकर, अगरबत्ती आदि जलाकर, धूप आदि दिखाकर, कुछ फूल आदि चढ़ाकर मैं मां के सामने मां का दुर्गा चालीसा पढ़ती हूं और ये लगभग हम 21-22 साल से करते चले आ रहे हैं। ये इस कार्य करने के बाद ही, रोज चालीसा पढ़ने के बाद ही मैं कुछ खाती पीती हूँ, चाय आदि वगैरह कुछ भी लेना हो तो पहले दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ, स्नान करती हूँ। बाहर भी अगर जाना हो तो अगर ऐसा मौका नहीं लगा है तब तक मैं कुछ ग्रहण नहीं करती। खाना पीना नाश्ता आदि तभी करती हूँ जब मैं माँ का ये दुर्गा चालीसा पढ़ लेती हूँ। नवरात्रि जो आते हैं, दोनों नवरात्रे, शारदीय नवरात्रे और उधर चैत्र नवरात्रे, तो मैं उनके 8 व्रत रखती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ नौमी खुलती है तो मैं 8 दिन मैया का व्रत रखती हूँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, मैया की आरती करती हूँ और 9वें दिन कन्याओं को भोजन करा के तब हम व्रत को पूरा करते हैं। इस तरह हमारा जीवन बहुत ठीक ठाक चल रहा है। परंतु महाराज जी, मैंने आपके वीडियो सब देखे हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को सही मार्ग दिखा रहे हैं, तो मुझे ये थोड़ा सा हिम्मत हुई है और मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप मेरा मार्गदर्शन करें। मैं माँ का दर्शन करना चाहती हूँ। वैसे मेरे परिवार में ठीक ठाक है सब कुछ। देखिए, सुख दुख तो लगा ही रहता है। मेरे 2 बेटे हैं, वो भी माँ के भक्त हैं। हम लोग वैष्णो देवी भी चले जाते हैं कभी साल 2 साल में माँ के दर्शन करने, और छोटे मोटे स्थानों पर तो कई जगह हम गए हैं। इसके अलावा साल में कभी कभी 1 बार तो अवश्य ही, नहीं तो 2 बार भी हम माँ का जागरण करते हैं। चौकी जिसे कहते हैं, वो चौकी लगाते हैं, लगवाते हैं, तो मैया का जगराता करवाते हैं, जागरण करते हैं और फिर उसका प्रसाद आदि बंटता है। इस तरह महाराज जी हमारा एक छोटा मोटा कार्य चल रहा है। परंतु मेरे मन में माँ के दर्शनों की सदैव पिपासा रही है। मैं चाहती हूं कि मुझे माँ का दर्शन मिले। माँ की कृपा तो मिल रही है, उसका आभास हर वक्त हो रहा है, लेकिन माँ का दर्शन कैसे मिलेगा? माँ प्रकट कब होंगी? ऐसा मैं क्या करूं? कौन सा मंत्र पढ़ूं? कौन सा विधान करूं? महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। क्या दर्शन करने की कोई विशेष विधि है या कोई साधना है? मुझे भक्ति में और आगे बढ़ना है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बहन, आप बहुत भाग्यशाली हैं। कम से कम आपके हृदय में ये प्यास तो उठ रही है कि मैं माँ का दर्शन करूं। नहीं तो इस संसार में लोग जो पूजा आदि का कर्म कर रहे हैं, वो ज्यादातर तो अपने दुखों के निवारण के लिए, कष्टों के लिए, सुख शांति का उपाय ढूंढ रहे हैं। मन की संतुष्टि के लिए बस एक कार्य कर रहे हैं। माँ का दर्शन मिले, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस को व्याकुलता रहती थी कि माँ, आज भी तूने दर्शन नहीं दिया, आज मेरा दिन फिर निकल गया, जीवन का एक दिन कम हो गया। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में अगर आप पढ़ें, आपको ज्ञात होगा
कि वो अपना सर पटकने लगते थे, देव मारते थे जमीन में कि माँ जीवन व्यर्थ जा रहा है, दर्शन तूने आज भी नहीं दिया, मैं ऐसे ही का ऐसे ही चला जाऊंगा यहाँ से। तो अगर आपके मन में माँ के दर्शनों के लिए कुछ ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हुई है तो आप बहुत 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 धन्यभागी हैं। कुछ आपके जरूर पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार हैं जो आपके मन में ऐसा विचार आता है। इतना एक तो एक ये धन्य भाग मानुष तन पावा, मनुष्य जन्म मिल गया, ये बहुत बड़ा धन्य भाग है हमारा। और उसके बाद इस मनुष्य जन्म में जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है वो कर्तव्य याद आ जाए, वो बात याद आ जाए कि हे भगवान तुम कहाँ हो, तुम्हारा ही अनुसंधान करने के लिए मैंने जीवन प्राप्त किया है। मैं जान गया हूं, मुझे पता चल गया है, मैंने ऐसा पढ़ा है, सुना है, मैंने महात्माओं की संगत की है, मैंने सत्संग सुना है, उसमें बताया है कि भगवान के दर्शन किए बिना चले जाना इस संसार से ऐसा है कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ, सब जीवन पशु के समान व्यर्थ चला गया। मनुष्य जन्म हमने गंवा दिया, बेकार कर दिया। तो देखिए, पहली बात तो ये है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा आपने कहा कि मैं दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ, मैया का दुर्गा सप्तशती पढ़ती हूँ, मंदिर आदि आप दर्शन करने जाती हैं, मैया का भोग लगाती हैं, यानी कि आपके अंदर भक्ति के कर्म के पूरे पूरे संस्कार हैं और आप वो सब कार्य कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, परिवार में भी आपके वो कार्य हो रहा है। पर माँ का दर्शन, माँ का ज्ञान, माँ की अनुभूति, माँ की कृपा, माँ का साक्षात्कार, इसको करने के लिए ये जो आपको ऊर्जा मिल रही है इस कर्मों द्वारा कि आप व्रत रखते हैं, आप दुर्गा चालीसा नित्य प्रति करती हैं, बड़े भाव से दीपक जलाती हैं, आरती गाती हैं, तो इसकी जो ऊर्जा मिलती है, इसका जो पुण्य आपको मिल रहा है वो अभी इतना इकट्ठा नहीं हो पा रहा है कि आपका मैया से साक्षात्कार हो, आपका माँ से आमना सामना हो। अभी वो एनर्जी आपकी उस लेवल पर नहीं पहुंची। ऐसे समझिए कि जैसे कोई मरीज है तो डॉक्टर ने कहा है कि भाई ये तुम्हारा रोग जो है पुराना है, 2 साल निरंतर तुमको दवा खानी पड़ेगी, और अभी आपको 1 साल हुआ है, उसमें भी कभी आपने दवा कम ज्यादा ले ली है, तो क्या होगा? अभी आपको 1 साल तो कम से कम डॉक्टर के बताए अनुसार अभी इंतजार करना है। आपको जन्म मिला, पूर्व जन्म के संस्कारों के संचय होने पर, वो पुण्य संचित होने पर आपको मनुष्य जीवन दिया भगवान ने, और फिर ऐसा वातावरण दिया और ऐसा मन दिया, मन सबसे बड़ी बात है, ऐसा मन आपको मिला कि आप पूजा में थोड़ा सा लग रहे हैं, आप मन से दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं, ऐसा मन आपको मिला है। तो ये भी एक संस्कार आपने लेकर जन्म लिया है। पर हमारे जीवन में जो नित्य प्रति हमसे मनसा वाचा कर्मणा जो भी हमारे कर्म हो जाते हैं अच्छे बुरे, उसमें जो ये हम पूजा पाठ की ऊर्जा इकट्ठी करते हैं उसमें वो खर्च हो जाती है। जैसे हम रोज भोजन करते हैं और कुछ उल्टा सीधा हम खा पी लें तो गड़बड़ हो जाता है स्वास्थ्य थोड़ा सा। उसी प्रकार हम पूजा तो निरंतर करते हैं, पर कभी कभी और चीजें संसार की, जैसे पूजा तो हमने कितनी देर की, 40 मिनट 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। बाकी के जो 23 घंटे हैं जिसमें कि निद्रा भी है, और जागृत अवस्था में जो हमारे मन में चिंतन, विचार, घर्षण, वाद विवाद, ऊंच नीच, अच्छा बुरा, सुख दुख की हिलोरें, वासनाएं, क्रोध,
तमाम उथल पुथल विचारों की चलती रहती है, चलती रहती है। तो ये सब जो सैलाब चलता है दिन भर, वो कचरा इकट्ठा होता है उसका, और उस कचरे को इकट्ठा होने के बाद शाम को जो आपका पुण्य अर्जित किया, आपने जो थोड़ी बहुत पूजा की, जो भी किया, उससे बैलेंस हो जाता है। और कभी कभी तो जितना पुण्य है वो कम पड़ जाता है, उसको खत्म करने में, उसको जलाने में, उसको अग्नि में डालने में कम पड़ जाता है। और कभी कभी आप पूर्ण जागरूक होकर अच्छे विचारों से ओतप्रोत रहते हैं, पूरा दिन आपका आनंदमय रहता है, आप किसी की आलोचना नहीं करते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, कोई आपको दिन भर क्रोध नहीं आया, बहुत अच्छा वातावरण रहा, पूरा मन आपका जो है वो आज पूरा ऐसा लगा कि बहुत अच्छा दिन बीता। तो जो आपने पुण्य अर्जित किया दिन भर पूजा का, सुबह के वक्त में वो बहुत कम खर्च हुआ, मान लो 10% खर्च हुआ, तो 90% उस दिन बच गया। तो एक तो नित्य प्रति जो मनुष्य से कर्म होते हैं, जो विचार वो करते हैं, जो घर्षण होता है और जो नेगेटिविटी इकट्ठी होती है, उसमें वो पूजा का अंश खत्म हो जाता है। मेरे अधिकांश भाई बहन, देखिए मैं जो बात यहाँ पर लाया हूँ वो इसलिए भी लाया हूँ कि हम बहुत लोग हमारे भारतवर्ष में नित्य प्रति कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, आरती करते हैं, कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य रोज करते हैं, परंतु जीवन उनका दुख से भरा हुआ, कष्टों से भरा हुआ, रोग उनको सताते हैं, बच्चे घर में कलह करते हैं, पति पत्नी में विवाद है, भाइयों में प्रेम नहीं है। तो वो सोचते हैं कि पता नहीं भगवान सुनता भी है कि नहीं सुनता है। भगवान के प्रति जो कहते हैं ना कि भाव, वो आस्था और जो प्रगाढ़ता होनी चाहिए, वो अंदर से चूल्हे हिल जाती है, हिली हुई रहती है। पता नहीं क्या होगा हमारा, पता नहीं कब भगवान सुनेंगे, कब हमारा कल्याण होगा। और ज्योतिषियों से, पंडितों से जब पूछती है महाराज हमारा कब कल्याण होगा, देखिए बेटी बैठी हुई है, इसका विवाह नहीं हो रहा है और ये सुनती भी नहीं हमारी, ऐसा वैसा ऐसा। वो रोज पूजा कर रहे हैं, गंगा स्नान करने जाते, तीर्थ के दर्शन करने जाते हैं, हर तरीके से दान आदि कर रहे हैं, पर वो जो वांछित लाभ होना चाहिए, जीवन में सरसता और आनंद होना चाहिए, वो उनको अभी नहीं मिला है। कहीं ठहराव नहीं है, जिंदगी जैसे बही चली जा रही है, बही चली जा रही है। बस वो रोज देख रहे हैं, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, कोई आनंद का अतिरेक, कोई भगवत के दर्शन, कोई आनंद ऐसा जिसमें कि ज्ञान हो जाए, मन एकदम हल्का हो जाए, ऐसा कुछ अभी अनुभव में नहीं आता। तो एक तो नित्य प्रति के जो कचरे रूपी विचार हैं, निगेटिविटी है, वो नष्ट कर डालती है हमारे पुण्यों को। और फिर जो पूर्व जन्म के संचित संस्कार हैं, जो कर्म हैं, उनका जो पाप हमें भोगना है, बीमारी भोगनी है, कष्ट भोगना है, मानसिक त्रासदी हमारे ऊपर आनी है, ऐसी विपत्तियां हमारे जीवन में आनी है कि जो हम परेशान रहें, दुखी रहें, सब कुछ है घर में, घोड़ा गाड़ी से लेके सब कुछ है, लेकिन मन के ऊपर इतना दबाव रहे कि हम सुख से चैन से बैठ ना पाए। तो ये पूर्व जन्म के कर्मों का भी फल होता है। अधिकांश बीमार लोग मेरे पास ऐसे आए हैं जो केवल उनको शक्ति का जल देके या भभूत देके, हाँ लोग भभूत का मजाक उड़ाते हैं, वो लोग जो ढोंग करते हैं उनका तो मजाक होता ही है, लेकिन जो वहां जहां वास्तविकता है वहां के बारे में भी ज्ञान न होने के कारण लोग उसका उपहास करते हैं। ये भभूत क्या है? गुरु तो जो शक्ति प्राप्त गुरु है, अगर फूंक मार के मट्टी भी दे दे और कहते जाओ इसको अपने माथे पर कल लगा लेना और चले जाना अपना काम पे, देखना क्या होता है। लोगों ने भभूत देकर, मच्छिंद्र नाथ जी ने तो भभूत देकर
बालक उत्पन्न करा दिया था। बोले जाओ इसको खा लेना, ग्रहण कर लेना। अनेक ऐसे हमारे उदाहरण भरे पड़े हैं कि केवल भभूत मात्र से। तो शक्ति का जल देकर, शक्ति की कोई भी चीज देकर कलावा ही बांध दिया अगर कि जाओ ये ऐसा ऐसा कर लेना, थोड़ा सा उतारा कर लेना, तो उनका रोग ठीक हो जाता है। वो कैसे ठीक हो जाता है? कोई जादू विद्या है? फिर तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक हो जाए। नहीं, जो कर्मों का जाल उनको बांधे हुए था, जो कसे हुए था, जो कष्ट दे रहा था, जिसको वो काट नहीं पा रहे थे, उसको शक्ति की कृपा देकर, शक्ति की तरंगे देकर जला दिया, छिन्न भिन्न कर दिया, तोड़ दिया। वो चीज उनको ग्रहण करा दी, जिससे उसको पावर मिल गई, और उस पावर से वो जो अंधकार था वो प्रकाश ने दूर कर दिया। शक्ति ने उस जाल को काट दिया। और वो बीमार आदमी, अनेक डॉक्टर चिकित्सक तक मेरे पास आए हैं जो कहते थे कि हम पूर्णतया सब कुछ चेकअप कराते हैं, सब ठीक निकलता है, लेकिन बीमारी पता नहीं क्यों हमें छोड़ती नहीं। तो उनको मैंने पाया कि इनके ऊपर तो बीमारी का भोग है, कष्ट है, कि शरीर तेरा जो है वो बीमार रहेगा और तुझे परेशान रहना पड़ेगा। बीमारी तेरा पैसा भी खर्च कराएगी, शारीरिक कष्ट भी देगी, और शारीरिक कष्ट के साथ साथ दिमाग भी तेरा परेशान होगा, क्षमताएं घटेंगी। ये क्या है? भोग, जो भोगना है। तो उन भोगों को शक्ति की कृपा से कम किया जा सकता है। और जो लोग पुण्य का संचय करते हैं, कुछ भी दान आदि सेवा आदि करते हैं, फिर भी उनके जीवन में कष्ट आते हैं, तो उसका वही कारण है कि अभी वो शक्ति कम पड़ रही है। अभी जो ऊर्जा वो इकट्ठी कर रहे हैं वो कम है बनिस्बत उसके की जो खर्च हो रही है वो उसकी मात्रा ज्यादा है। तो वो कभी भी निराश, परेशान, हताश न हो। हाँ, बिल्कुल भी वो भगवान के प्रति पूर्ण भाव रखते हुए आगे ही बढ़ते रहें। कभी उनके प्रति ऐसा ना सोचे कि पता नहीं मेरा क्या होगा, भगवान सुनते भी हैं कि नहीं है, भगवान है कि नहीं है। हाँ, ऐसा मन में भय रहता है, चिंतन रहता है, पता नहीं, खाली कपोल कल्पना है, भगवान है भी कि नहीं है। अभी तक तो उन्होंने कुछ सुना नहीं, गाड़ी अभी भी पटरी से उतरी हुई, कुछ समझ में नहीं आता। तो भगवान के प्रति जो ऐसे विचार आ रहे हैं उनको आप एक ओर रख दीजिए। आप अपने कर्म में लगातार लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। ये उसी प्रकार लगे रहिए जैसे मान लीजिए कि आपको पानी लेना है और किसी ने बताया कुआं खोद लो। बोले भाई कुआं कितना खोदें? बोले कम से कम 50 फुट खोदना पड़ेगा। बोले बोरिंग करा लो। तो बोले बोरिंग कितना कराएं? बोले 140 फुट तो कम से कम चाहिए ही चाहिए पानी के लिए। तो अब आपने गड्ढा खोदना शुरू करवाया। अब गड्ढा खोद रहा है तो उसमें बोगी चल रही है। तो बोगी चलती हुई भी दिखाई दे रही है कि गई आई, गई आई। लेकिन जो छोड़ा जाता है उसको फोर्स के साथ कि वो अंदर कटिंग करे, वो फोर्स हमने नहीं दिया। बस वो जो मजदूर हैं वो थके थके उन्हें हल्के से छोड़ा, फिर निकाला। बहुत धीमे धीमे कार्य हो रहा है, बहुत धीमे धीमे कार्य हो रहा है। दिन बीतते जा रहे हैं, बोरिंग नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और एक फोर्सफुली मजदूर आ रहा है, उनको खींचा और डाला, बोल्डर काटे, रास्ते में पत्थर आ रहे हैं, रास्ते में कंकड़ आ रहे हैं, रास्ते में मट्टी आ रही है, बोगी के रास्ते में पानी के बीच में, तो वो निकाले चले जा रहा है, निकाले चले जा रहा है। ऐसे ही जो हमारा पूजा रूपी कर्म है, मंत्र जप है, ध्यान है, योग है, जो भी हम सद्कार्य कर रहे हैं, भगवत के प्रति कार्य कर रहे हैं, वो अभी हमारे पूरी प्रभावी ढंग से नहीं हो रहे। उनमें सततता, लगनता, धैर्यता और गुणवत्ता। गुणवत्ता मतलब बिल्कुल लीन होके, मस्त होके खो जाए उसमें, बिल्कुल ऐसा पूजा के समय मन हो।
ये नहीं कि दुखी दुखी मन से गए और हमने काम निपटाया, कभी कभी जल्दी से निपटा लिया, कभी कभी मन कहीं और था और सब काम हो गया। तो मनोयोग से हम जब करते हैं और बोरिंग पूरा हमारा होता है बिल्कुल, और हम पानी तक पहुंच जाएंगे। भगवान तो हमसे दूर बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा पर्दा है, बहुत हल्का सा झीना सा पर्दा है, लेकिन हम बहुत दूर हो गए। हमने उनको कैलाश पर्वत पर बैठा दिया है, हमने उनको बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया। बोले वो ऊपर वाला ऊपर बैठा दिया है, तो भाई वो ऊपर बैठ गए, हम तो बहुत नीचे। आसमान और धरती तो कभी मिलन हो सकता है क्या? हम धरतीवासी और वो ऊपर वाला? नहीं 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 नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अरे वो तो सब जगह समान रूप से व्यापक है, फैले हुए हैं, कण कण में, जर्रे जर्रे में है, मुझ में, तुझ में, हर जगह है। मित्रों, मैं आज अपनी बात को बस यहीं पे आपको बताना चाहता हूं कि मनोयोग से करिए, धैर्य से करिए, करते रहिए उनकी पूजा, अवश्य आपको उसका फल मिलेगा। और यदि परिवार में कोई कलह क्लेश है तो अगली वीडियो में मैं आपको ऐसा मंत्र दूंगा, सिद्ध मंत्र, जागृत मंत्र, किसको आप करने के थोड़े ही दिनों में, 20-21 दिनों में ही आप पाएंगे कि एक अजीब सा एक आनंद आपके अंदर संचरित होने लगा और उसका प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देने लगा। बस आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार मुझको सुन रहे हैं, यहाँ तो YouTube में भरमार हो गई है, हर व्यक्ति धन कमाने की होड़ में लग गया है। वो चाहता है कि मेरा YouTube चैनल खुल जाए और रातों रात वायरल हो जाए। हम केवल अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ आते हैं। हमने अनुभव किया है, ज्ञान मिला है, प्रभु की कृपा मिली है और गुरु का आदेश हुआ है कि ये जन जन को फैलाना है, लोगों तक इसको पहुंचाना है। तो यदि आपका सहयोग मिलेगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए, शेयर कीजिए। लोगों को धैर्य की जरूरत है, बिल्कुल भी अधीर ना हो। भगवान के घर कहते हैं कि देर है, अंधेर तो बिल्कुल 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 भी नहीं है। मित्रों, आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूं। धन्यवाद।